बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 3 में जो हमारे पास टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। तो पहले देखते हैं कि टर्म बायोडाइवर्सिटी क्या है। एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी कम्बिनेशन है दो वर्ड्स बायो एंड डाइवर्सिटी। तो बायो मीन लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, या हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी मीन वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। अब बेटा ये जो वैरायटी होती है ये दो किस्म की होती है वैरायटी, या तो ये विद इन स्पीशीज होगी या फिर अमंग स्पीशीज। जब इसको डिफाइन करते हैं बायोडाइवर्सिटी को तो हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। के लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी विद इन स्पीशीज मीन, देखें कोई एक स्पीशीज ले लें, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। इस ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है या जो ह्यूमंस हैं उनमें जो वैरायटी पाई जाती है उसको विद इन स्पीशीज का नाम देंगे। एक स्पीशीज के अंदर ऑर्गेनिज्म की वैरायटी विद इन स्पीशीज। अमंग स्पीशीज मीन बहुत सारी स्पीशीज के दरमियान जो वैरायटी पाई जाती है। एक स्पीशीज के अंदर ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, या अमंग स्पीशीज एक से ज्यादा जो स्पीशीज होती हैं उन स्पीशीज के दरमियान या उन स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो वैरायटी पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं अमंग स्पीशीज। विद इन स्पीशीज ह्यूमन के एग्जांपल दी है। अगर अमंग स्पीशीज की बात कर लें, कैट एक स्पीशीज है, डॉग सेकंड स्पीशीज है। तो कैट स्पीशीज, एक कैट है, इसके ऑर्गेनिज्म और डॉग जो स्पीशीज है इसके ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो वैरायटी पाई जाती है उसको अमंग स्पीशीज का नाम देंगे। ठीक है, दोबारा देख लें। बायो मतलब लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होती है इसको बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होती है या तो ये एक स्पीशीज के दरमियान होती है विद इन स्पीशीज, या फिर एक से ज्यादा जो स्पीशीज होती हैं उन स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो वैरायटी पाई जाती है उसको अमंग स्पीशीज का नाम देते हैं। सेकंड, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशन पाया जाता है इसको इकोसिस्टम का नाम देते हैं। तो किसी भी डिफरेंट इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होती है उस वैरायटी को मेजर करने का जो स्केल होता है उसको बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। देखिए, फर्स्ट हमने डेफिनेशन की बात की है। सेकंड हमारे पास है कि जो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है मुख्तलिफ इकोसिस्टम में, जो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी पाई जाती है उस ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को मेजर करने का जो स्केल होता है उसको हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी का। ये इसकी जस्ट टर्म्स एंड डेफिनेशन थी। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि जो प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी में हमने कहा था कि ऑर्गेनिज्म, अब प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी ऑर्गेनिज्म है। तो जो प्लांट्स की वैरायटी है या जो प्लांट्स का जो दूसरा नाम है उसको हम फ्लोरा का नाम देते हैं, जो कि फ्लावर से है। अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि फ्लोरा या फाना क्या है, तो फ्लावर से रिलेटेड फ्लोरा एंड फाना मीन एनिमल्स। प्लांट्स का सेकंड नेम फ्लोरा, एनिमल्स का सेकंड नेम फाना। अब जो बेटा प्लांट्स, किसी भी एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी होती है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। किसी भी एरिया में प्लांट्स या एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है,
तो प्लांट्स एनिमल की डाइवर्सिटी उस इलाके के क्लाइमेट पे, उस एरिया के क्लाइमेट पे, क्लाइमेट मीन आबो हवा, कि वहाँ की आबो हवा कैसी है, ज्यादा गर्म है, ज्यादा ठंड है, तो ये चीज इसको हम क्लाइमेट का नाम देंगे। सेकंड एल्टीट्यूड, के उनकी ऊंचाई कैसी है। थर्ड हमारे पास आ जाता है सॉइल, सॉइल मीन वहाँ की मिट्टी कैसी है, जिस तरह पथरीली होती है या इस तरह की। एंड फोर्थ पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, कि वहां पे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, जो दूसरी स्पीशीज मौजूद है, वो भी डिपेंड कर रही है, किस चीज पर डिपेंड कर रही है, प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी पर, प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटी पर डिपेंड्स कर रही होती है। इसको हम कहते हैं कि ये उसके फैक्टर्स हैं। फिर हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है तकसीम, कि इस जो प्लानेट अर्थ है, जो प्लानेट अर्थ है या जो जमीन है, इस जमीन पे जो बायोडाइवर्सिटी है या ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि कुछ इलाके ज्यादा गर्म होते हैं, कुछ इलाके ज्यादा ठंडे होते हैं, और कुछ ना तो वहां पे ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। वो कैसे, कि जो हमारे पास ट्रॉपिक्स एरियाज आ जाते हैं, वहां जो ट्रॉपिक्स एरियाज आ जाते हैं, मतलब जो गर्म इलाके हैं, वहां पे बायोडाइवर्सिटी जो होती है सबसे ज्यादा पाई जाती है। गर्म इलाकों में, ट्रॉपिक्स एरियाज में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर टेम्परेट की बात करें, टेम्परेट मीन दरमियाना, कि यहाँ ना तो ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ भी जो बायोडाइवर्सिटी है ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इसकी निस्बत कम होती है। उसके बाद आ जाता है पोलर रीजन्स। अगर हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं। फर्स्ट हमने कहा था कि इस अर्थ प्लैनेट पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये नहीं है कि जो ट्रॉपिक्स एरियाज हैं वहां भी ज्यादा स्पीशीज हों, टेम्परेट में भी ज्यादा स्पीशीज हों, और पोलर रीजन वहां भी ज्यादा हों। अगर ये इस लेवल में होते तो हम कहते हैं कि इस प्लैनेट अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि हमने कहा है इस अर्थ प्लैनेट पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कि ट्रॉपिक्स गर्म इलाकों में स्पीशीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, टेम्परेट दरमियाने लेवल में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन इनकी निस्बत कम होती है। जबकि पोलर रीजन्स जो होते हैं वहां पे जो स्पीशीज होती हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं, वहां पे स्पीशीज बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहते हैं इर्तिका को। इर्तिका किसे कहते हैं, कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो चेंजेस आती हैं उसको एवोल्यूशन का नाम देते हैं। तो आज जो हमारे प्लैनेट अर्थ प्लैनेट पे जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो तकरीबन 4 बिलियन सालों के इर्तिका का नतीजा है। इर्तिका मतलब वक्त के, अगर 4 बिलियन साल पहले देखें तो इसको हम इर्तिका का नाम देंगे, कि जो आज हमारी जमीन पे बायोडाइवर्सिटी है वो तकरीबन 4 बिलियन सालों के इर्तिका का नतीजा है। अब लाइफ के बारे में कोई साइंस, इवन साइंस भी है ना, वो लाइफ के स्टार्ट के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर हम एविडेंसेस की बात करते हैं तो वो जो एविडेंसेस है वो लिमिटेड हैं। उस एविडेंसेस, लिमिटेड एविडेंसेस के मुताबिक कि ये जो लाइफ है तकरीबन 600 मिलियन साल पहले ये इस प्लैनेट अर्थ पे जो लाइफ है उसमें बैक्टीरिया मौजूद थे, या हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। ठीक है, एवोल्यूशन के इस जमीन पर, इस अर्थ प्लैनेट पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो तकरीबन 4 मिलियन एवोल्यूशन, 4 मिलियन सालों के इर्तिका का नतीजा है। अब लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, कब स्टार्ट हुई है, इसके बारे में साइंस भी ज्यादा नहीं जानती,
लेकिन जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो लिमिटेड हैं। उस लिमिटेड एविडेंसेस के मुताबिक कि आज से तकरीबन 600 मिलियन साल पहले इस अर्थ पे तमाम बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। अब ये बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आने के बाद ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं। इसी को हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं। इसमें कोई डिटेल नहीं बताई हुई, ये सेकंड ईयर में डिटेल बताई हुई है। जस्ट इधर के लाइफ जो स्टार्ट हुई है 600 मिलियन साल पहले, ये लाइफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया पर मुश्तमिल थी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।